हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th का हिंदी, जिसमें चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले के 3 चैप्टर हो चुका है पिछले वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग अभी से एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है और अच्छे नंबर से पास होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपका पहला नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग याद रखते जाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो इसका रचना है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कहता है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस ज़िले में हुआ था? तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था बिहार के किस ज़िले में हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था बेगूसराय के सिमरिया गांव में, सिमरिया नामक गांव में हुआ था, बेगूसराय के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न 4 नंबर है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो इसमें है नारी और पुरुष दोनों का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखते जाइए और वीडियो को भी शेयर करिए अपने दोस्तों में, जो छात्र 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं आप लोगों को दोस्त, तो उसके पास भी इस वीडियो को भेजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न कहता है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है वह कौन सी है? तो वह है आपका प्राणभंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्राणभंग। पहली पुस्तक कौन है दिनकर जी का? तो वह प्राणभंग है। उसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न कहता है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी का जो पहली कविता था वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यह हुई छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, छात्र सहोदर। उसके बाद अगला प्रश्न है 7 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए इसका कमेंट जवाब क्या होगा। तो इसमें यह प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की जो पहली कविता थी वह कब प्रकाशित हुई थी? तो यह हुआ था 1925 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रख लीजिए और 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न कहता है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो यह प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो यह क्या है? तो यह हो जाएगा भावना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भावना। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न कहता है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा गुण दिया था? तो इसको दिया था भिक्षुणी होने का। ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला 10 नंबर प्रश्न कहता है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? तो यह है आपका प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद ने कहा था, जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष का गुण लेता है तो वह राक्षस हो जाती है। तो किसने कहा था? तो वह प्रेमचंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, तो इसको याद रख लीजिए और अच्छा से याद करिए। उसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न कहता है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंधित है? तो अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? तो यह है आपका एकांकी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में पूछेगा अर्धनारीश्वर क्या है, तो यह एकांकी है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद एकांकी से संबंध है, और एग्जाम में आप पूछेगा कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है, तो यह एकांकी से संबंधित है, एकांकी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कहता है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो किसने की थी? तो यह की थी गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है 13 नंबर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो यह किस प्रकार का रूप है? तो यह कल्पित रूप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यह कल्पित रूप है। तो आप लोग के हम आज दिखाते जाते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा मेहनत का फल मुझे मिलता रहे और सपोर्ट भी मिलता रहे कि मैं आपके एग्ज़ाम का तैयारी के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाता रहूँ। उसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न कहता है, तो 14 नंबर प्रश्न कहता है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो तब वह क्या हो जाती है? तो वह हो जाती है राक्षसी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात भी सही है, अगर नारी पुरुष के जैसा चलने लगता है तो उसको गांव भर में आदमी उसको राक्षसनी कहने लगता है, तो सही बात है। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो यह हो जाएगा जूठन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाद बाकी इसमें जितने क्वेश्चन है यह सब दिनकर जी की ही रचना है। उर्वशी भी दिनकर जी की रचना है, डसीम रथी ये भी दिनकर जी की रचना है, और कुरुक्षेत्र भी दिनकर जी की रचना है। तो इसमें कौन नहीं है इसका? तो जूठन जो है इसका रचना नहीं है, दूसरे लेखक का रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसमें से आप लोग बताइए अगर आप लोग याद किए हैं। तो अगर आप लोग याद नहीं किए हैं तो आप लोग कमेंट करिए हाँ या नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो दिनकर जी की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कहता है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसको हुआ था उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उर्वशी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रख लीजिए, 2025 में आएगा यह क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न कहता है, 18 नंबर प्रश्न कहता है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? तो यह है आपका कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। उसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कहता है, 19 नंबर प्रश्न कहता है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? तो शिव और पार्वती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शिव और पार्वती। तो देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार आता है, घुरा फिरा के पूछता है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, गंधारी थी, तो गंधारी जो थी वह कौन थी? तो यह दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है यह क्वेश्चन, गंधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ। और या इस प्रकार से पूछ सकती है कि दुर्योधन कौन थी? तो यह गंधारी थी। ऑप्शन दुर्योधन की माँ कौन थी? तो यह गंधारी थी। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप लोग याद रख लीजिए, गंधारी कौन थी? तो यह दुर्योधन की माँ थी। आप लोग महाभारत देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न कहता है, प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद क्या थे? तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए गीतकार, बी में है कथाकार, सी में है फिल्मकार, डी में है संगीतकार। तो यह क्या थे? तो यह एक कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रेमचंद क्या थे? तो यह एक कथाकार थे। उसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कहता है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका 23 नवंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। तो आप लोग सभी राइटर का नाम को 1 नंबर में याद कर लीजिए। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है हिंदी में, राइटर का ही नाम पूछता है 5 नंबर का, इसमें 5 नंबर फिक्स रहता है राइटर का नाम। उसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न कहता है, दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो यह एक छायावादोत्तर कवि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, छायावादोत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर। तो 24 नंबर प्रश्न कहता है, संस्कृति के 4 उपाध्याय कृति है, किसकी कृति है? तो संस्कृत के 4 अध्याय कृति किसकी है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। तो यह संस्कृत के 4 अध्याय क्या है? तो यह एक कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया कृति है। उसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बता दिए हैं 25 क्वेश्चन, जिसमें चैप्टर नंबर 4 है,
तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो कमेंट ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।